मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा हलके को हर तरह से तरक्की देने वाले पोचेराम यूनिवर्सिटी को अवाम कामयाब बनाए। बेरकुर में मुनाक़िदा अक़लियती इजलास से वज़ीर दाखिला महमूद अली का खिताब। 70 सालों में मुल्क व रियासत की अवाम को बीजेपी, कांग्रेस और टीडीपी ने अवाम की फलाह के लिए खिदमत अंजाम नहीं दिया। सिर्फ 42 दौरे हुकूमत में ही हर घर तक फलाही स्कीमात को रसाई अमल में लाई गई। भीमगल मंडल में मुनाक़िदा इंतखाबी रियासत से 42 उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। शहर निज़ामाबाद की तरक्की व फलाह के लिए BRS को कामयाब बनाए। शहर के रियल एस्टेट ताजिर के मसाइल के हल के लिए असम्बली में आवाज़ उठाते हुए हल करने का BRS अर्बन उम्मीदवार रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने इजलास में किया खिताब। अक़लियतों की तरक्की BRS से मुमकिन। आरमूर के ज़राअत नगर में मुनाक़िदा अक़लियती इजलास से BRS आरमूर उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। कंटेश्वर मंदिर की अराज़ी को नाजायज तरीके से कम कीमत पर खरीदो फरोख्त करने का बीजेपी अर्बन उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण व इनके करीबी रिश्तेदारों की जानिब से किए जाने का शिवा सेना कायदीन ने सहाफ़ती नशिस्त में किया इजहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से BRS अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक़ में मुख्तलिफ मुकामात पर तशहीरी मुहिम जारी। बोधन के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की जानिब से तशहीरी मुहिम जारी व अवाम से की मुलाकात। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। शहर निज़ामाबाद डिवीज़न नंबर 55 व 60 में BRS उम्मीदवार MLA बिगाला गणेश गुप्ता के हक़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम का किया गया इनेकाद। आज कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शकील अहमद फाजल की क़यादत में BRS अर्बन उम्मीदवार व MLA बिगाला गणेश गुप्ता के हक़ में शहर निज़ामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 55 व 60 में रैली का अहतमाम अमल में लाते हुए मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर और मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम के हमरा घर घर पहुँचते हुए अवाम की जहन साजी की और कहा कि मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की जानिब से हिंदुस्तान सतह पर मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी जा रही हैं और हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती और रियासत में फ़िरका परस्त ताकतों को ख़त्म करने के लिए BRS को वोट देने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, माउन कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज व दीगर मौजूद थे। बीजेपी को हराना है, बीजेपी कांग्रेस RSS बेकार है, आने वाली कार है, बीजेपी कांग्रेस RSS बेकार है, आने वाली कार है, कार को वोट दो, कार को वोट दो, इमाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहारा रियल एस्टेट ताजिरीन के साथ मुनाक़िदा इजलास में BRS उम्मीदवार व MLA बिगाला गणेश गुप्ता की शिरकत व अवाम के मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन। आज शहर निज़ामाबाद के एक फंक्शन हॉल में सहारा रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से
एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी BRS अर्बन उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए शाहनिजामाबाद के रियल एस्टेट ताजरीन के मसाइल की समाअत की और कहा कि ताजरीन के मसाइल को BRS हुकूमत के क़याम के बाद पहले असम्बली इजलास में ही इनके हल के लिए आवाज़ उठाने का इन्होंने इजहार किया। इसी तरह इन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए हर इलाके में बुनियादी सहूलत की फ्राहमी अमल में लाई गई, जिसके सबब ताजरीन को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ और शहर की तरक्की के साथ साथ इनके दायरे में भी इजाफा होगा और इन 9 सालों में मुख्तलिफ अंदाज में शहर को तरक्की दी गई है, जिसका अवाम मुशाहिदा कर सकती है। इस इजलास में ज़िम्मेदारान तंजीम कलीम अबेद अकबर अलीम के अलावा BRS सीनियर कायद इससे अलीम, एडवोकेट जुनैद अली, मीर मजाज अली, नवीद इकबाल, अब्दुल खुद्दूस, मतीन जुबली व दीगर मौजूद थे। मैं जरूर आपके बात लेके KCR साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, और KCR साहब के पास भी जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि वो हमारे निजामाबाद में बहुत गरीब आवाम है जो जिंदगी में पैसे कमाए, जो ये प्लाट के ऊपर इन्वेस्ट किया। आप लोग सर्वे करा लीजिए, अभी तक जो नॉन लेआउट वेंचर्स हुआ उसका लिस्ट मंगवा लीजिए, ये कंडीशन लगा दीजिए, इसके बाद हम नॉन लेआउट अलाउ नहीं करेंगे। अभी तक जो हो गया उसका रजिस्ट्रेशन भी करना चाहिए और इसका परमिशन भी देना चाहिए, घर बनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग मुझे तीसरी बार भी असेंबली को भेजने वाले हैं। अरे कम से कम मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए तो भेजो भाई। मैं असेंबली में बात करने का मौका दो आपके तरफ से। मैं पहला असेंबली में ये मसाइल उठाऊंगा, जरूर मैं इसके ताल्लुक से मैं बात करूंगा और आपके जो प्रॉब्लम है मैं पूरा ताकत लगा के मैं आपके साथ रहूंगा। बालकोंडा हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में BRS पार्टी MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए। इंतखाबी मुहिम तशहीर के दौरान मुकामी ख़वातीन माहिगिरों की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बालकोंडा हल्के के भीमगल मंडल सिकंदराबाद देहात के अलावा सिकंदराबाद, तांडा, गोनू गोपाला देहात में बालकोंडा हल्के के BRS उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी ख़वातीन की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौर इक़्तिदार में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी अमल में न लाने की वजह से अवामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई थी। वो रियासत तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद न सिर्फ अवाम को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी अमल में लाएगी, बल्कि कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम का दिल जीत लेने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना होने का इजहार किया। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। BRS पार्टी नाराई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने शहर के श्रीनगर कॉलोनी, विनायक नगर कॉलोनी में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर के तहत अर्बन MLA उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। BRS पार्टी नाराई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने शहर के श्रीनगर कॉलोनी, विनायक नगर कॉलोनी में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर के तहत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को KCR हुकूमत के इख्तिदार में अर्बन MLA के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से किए गए तरक्याती काम, जैसे शहर के हर एक डिवीज़न में CC रोड, BT रोड, ड्रेनेज की तामीर अमल में लाने के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ज़ेर ज़मीन निकासी आप की तामीर अमल में लाने के साथ साथ शहर में मिनी टैंक बॉन्ड, IT हब, म्यूनसिपल जदीद इमारत, कलेक्टेड इमारत, अहमदी बाजार में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए आने वाले इंतखाबात में फिर दोबारा मिस्टर डेवलपमेंट यानी निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में डिवीज़न नंबर 45 कॉर्पोरेटर हेमलता श्रीनिवास, BRS कायदीन S रविचंद्र, साबिक़ कॉर्पोरेटर P पुरुषोत्तम, M रवि, आकुला श्री शैलम, शिवालिंगम, M प्रभु, B रवि, आकाश व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद अर्बन MLA उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीज़न नंबर 37 व 38 में इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाने के दौरान मुकामी ख़वातीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। निज़ामाबाद अर्बन MLA उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीज़न नंबर
3738 में वाक़ अम्बेडकर कॉलोनी, संजीविया कॉलोनी, अरुंधति नगर, आदर्श नगर कॉलोनी में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने मुखातिब करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर के तमाम इलाकों की एकसा तरक्की व अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए गुज़िश्ता 2 मियाद से करोड़ों रुपये लागती फंड से तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया, जिसके तहत शहर के हर एक डिवीजन में सीसी रोड, बीटी रोड, ड्रेनेज की तामीर अमल में लाई गई और चीफ मिनिस्टर खुसूसी 100 करोड़ ग्रांट से तमाम डिवीजनों में 1 करोड़ मुख्तस किए गए। वहीं सल्म बस्तियों में जायद फंड्स की मंजूरी के जरिए सड़कों, ड्रेनों और कलवर्ट्स की तामीर अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि शहर के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी, महफूज पीने के पानी की सरबराही जैसे कामों के साथ मिनी टैंक बॉन्ड, IT हब, म्यूनसिपल जदीद इमारत, कलेक्टेड इमारत, अहमदी बाजार में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर, बोधन रोड पर सेंटर मिडेड, नेहरू पार्क सर्कल पर वाटर फाउंडेशन जैसे कामों को अंजाम दिया गया। इन्होंने शहर की तरक्की और फलाह स्कीमों के जारी रहने के लिए एक बार फिर BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, डिवीजन नंबर 37 कॉर्पोरेटर के उमारानी, मुत्यालम P संतोष, नरेश यादव, कॉर्पोरेशन मेंबर D साइलू, खायदीन शफी, राजेश, प्रवीण, इब्राहिम के रामू व दीगर ने शिरकत की। మాకు రెస్పాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. నేను 2014 ఇక్కడ పర్యటించినప్పుడు ఒక్క బీటీ రోడ్, ఒక్క సీసీ రోడ్ కూడా లేదు. మరి ఈరోజు నేను పర్యటిస్తూ ఉంటే ఎక్కడ కూడా నాకు మట్టి రోడ్లు కానీ మెటల్ రోడ్లు కానీ కనిపించడం లేదు. మరి అభివృద్ధికి ఇంతకంటే పెద్ద ఉదాహరణ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా సంతృప్తిగా ఉంది. अब्बापुर देहात में BRS पार्टी के ज़ेर एहतिमाम बोधन हल्के MLA उम्मीदवार शेकिल आमिर की हिमायत में इनेकात अमल में लाई गई इंतखाबी मुहिम में सोसाइटी चेयरमैन अब्बाना व मुकामी सरपंच के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। बोधन हल्के में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र BRS पार्टी MLA उम्मीदवार शेकिल आमिर की हिमायत में अब्बापुर देहात में BRS पार्टी के कायदीन ने सोसाइटी चेयरमैन N अब्बाना व मुकामी सरपंच श्रीनिवास व MPTC साइलू के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन अब्बाना ने मुखातिब करते हुए BRS पार्टी की तशरीह के लिए कसीर तादाद में आने वाले मौजे के अवाम को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि P सुदर्शन रेड्डी की जानिब से लिए गए मौजे के 200 एकड़ को रिजर्वायर में तब्दील करने की वजह से दोनों मौजूआत के लिए फ़ायदेमंद न होने के बायस ज़मीनात से महरूम होने वाले किसानों, रायतु बीमा व रायतु बंधु स्कीमात से दूर होने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि बोधन रुकन असम्बली शेकिल आमिर व BRS MLC के कविता की काविशों के सबब कई तरक्याती कामों का अंजाम दिया गया और आगे मज़ीद तरक्याती कामों का अंजाम दिया जाएगा। BRS हुकूमत के हक़ में वोट देकर CM KCR व बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शेकिल आमिर को तीसरी बार यकीनी तौर पर फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इंतखाबी मुहिम में मौजे की खवातीन के अलावा दीगर ने कसी तादाद में शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शेकिल आमिर की तायद में इनके शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शेकिल आमिर की हिमायत में इनके शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर KCR हुकूमत के इक़्तिदार बोधन हल्के के MLA शेकिल आमिर की नुमाइंदगी के सबब हल्के बोधन में किए गए तरक्याती कामों व अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि CM KCR तेलंगाना तहरीक में जदोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना के अवाम ने इन्हें 2 बार 9.5 साल हुकूमत करने का मौका फ्राहम किया और KCR ने सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करते हुए हर तबके के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते आ रहे हैं, जबकि दीगर जमातों के कायदीन अवाम को हथेली में जन्नत बताते हुए अवाम को वरगलाने के काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में KCR हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने की सूरत में आप लोगों के लिए KCR भरोसा स्कीम के तहत 5 लाख आरोग्यश्री के बजाय 15 लाख का आरोग्यश्री भी मेडिकल कॉलेज हो या खानगी दवाखाना इलाज किया जाएगा और हर शख्स का 5 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा और 2000 के वजीफे की जगह 5000 का वजीफा दिया जाएगा और इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपये में फ्राहम किया जाएगा और हमारे घर की बेटी बहनों के लिए सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत माहाना 3000 रुपये का वजीफे के अलावा दीगर मुनफरिद स्कीमात को यकीनी तौर पर रूब अमल में लाते हुए मुस्तहिक अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में अवाम BRS हुकूमत के हक़ में वोट देकर बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शेकिल आमिर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की।
का निशान है नंबर 2 पे। तो आप सब जने 30 नवंबर को जाके 7 बजे से पोलिंग बूथ खुल जाएंगी। आप लोग 30 नवंबर को जाके अपना निशान 2 नंबर पे जिसका निशान है कार का और 2 नंबर पे है उसको जाकर वोट दीजिए। डोनेगल मंडल के गोला चरला देहात में बीआरएस पार्टी के मेल उम्मीदवार डीएस रेड्डी नायक की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर किया गया इस्तकबाल। डोनेगल मंडल के गोला चरला देहात में बीआरएस पार्टी के मेल उम्मीदवार डीएस रेड्डी नायक ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से बीआरएस पार्टी मेल उम्मीदवार का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात वो तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि बीआरएस हुकूमत में तमाम तबक़ात के अवाम की खुशहाली व फलाह व बहबूद तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर अमलावरी के ज़रिए तमाम तबक़ात के अवाम को मुस्तफ़िद करवाया गया, जिससे रियासत में मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की सतह पर सफ़ अव्वल में खड़ी है। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने पूरे तेलंगाना में अवाम के लिए जो स्कीमात का जाल बिछाया है वो अपने आप में बेमिसाल है। इसीलिए अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में बीआरएस पार्टी के इंतख़ाबी निशान कार को वोट देकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। वेलपुर, मुबकाल, भीमगल व इरगेटला मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के नौजवानों ने बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। वेलपुर में वाक़ रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की रिहाइशगाह में वेलपुर, मुबकाल, भीमगल व इरगेटला मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के नौजवानों ने बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी गंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की क़यादत व बालकोंडा हल्के के मेले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी के सबब बालकोंडा हल्के के तमाम मंडलों में अवाम की तरक्की के लिए न सिर्फ तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाया गया बल्कि हुकूमत की स्कीमात के फ़वाइद को तमाम तबक़ात के अवाम तक पहुँचाने में तेलंगाना हुकूमत ने 100% कामयाबी हासिल की है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौर इक़्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, जिससे अवाम उस वक्त की हुकूमत से बदज़न हो चुके थे, जिससे अवाम की जानिब से साबिक़ हुक्मरानों को करारी शिकस्त देते हुए तेलंगाना हुकूमत को इक़्तिदार हवाले करने के फौरी बाद सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को ज़रूरियात की तकमील के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के फ़वाइद को तमाम तबक़ात के अवाम तक पहुँचाया गया, जिसके तहत अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह व बहबूदी स्कीमात से मुतासर होकर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद जोग दर जोग बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। मानिक भंडार में आरमल हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजीता रेड्डी की जानिब से मानिक भंडार इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। मानिक भंडार में आरमल हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की शरीक हयात रजीता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर अवाम को बीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत व आरमल एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के आरमल में किए गए तरक्याती कामों फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाया और केसीआर की जानिब से हाल ही में ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए स्कीमात की तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाया और आने वाले इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत के हक़ में वोट देकर आरमल हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की सूरत में सीएम केसीआर के मैनिफेस्टो में दिए गए स्कीमात को फिलफुल रूबे अमल में लाकर न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि रियासत तेलंगाना के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का तयक़ुन दिया। इन्होंने कहा कि आरमल हल्के में एमएलए के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले जीवन रेड्डी ने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के मसाइल को हल करने के लिए इन्होंने नवानता प्रोग्राम के तहत जिम्मेदार अहदेदारों के हमरा मंडल के तमाम मौज़ूआत का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल की समाअत करके
जिम्मेदार अहदेदारों के जरिए हल करवाया और तेलंगाना की फलाही स्कीमात के सम्राट को तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने के बायस रियासत तेलंगाना की स्कीमात के सम्राट से तमाम तबकात के अवाम को मुस्तफ़िद करवाया गया और इसके अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से वाबस्ता संगमों के अरकान को हवाले किया। इन्होंने कहा कि आगे भी मज़ीद तरक्याती कामों को जारी रखने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कारको वुड्डीकर आर्मर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इंदलवी मंडल के चंद्रायनपल्ली में निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इंदलवी मंडल के चंद्रायनपल्ली में निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में साबिक़ा हुक्मरानों के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के अलावा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात के फ़वाइद से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया गया और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत CC रोड की तामीरी कामों के अलावा ड्रेनेज व कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाई गई और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए फंड्स की फिलफर मंजूरी अमल में लाए जाने से अवाम को सहूलत पहुँचाने से मुताल्लिक़ा कई तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला KCR के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर मज़हब ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात के अवाम को स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने का सहरा CM KCR के सर जाता है। वो मुल्क में वाहिद रियासत तेलंगाना है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के जरिए कई मुस्तहिक़ अवाम के अलावा माजूरीन मामूरीन बेवाओं तनहा ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन तारिक सिंधु एड्स और फिलिपिया से मुतासर अफराद को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़े की इजराई अमल में लाई जा रही हैं और हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इजाफा किए गए 4016 रुपये मुस्तहिक़ माजूरीन को हर माह पाबंदी के साथ दिया जा रहा है। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से शुरू किए गए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर 1,01,16 रुपये रकमी इमदाद हवाले की जा रही है और तेलंगाना वाहिद रियासत है जो KCR किट के जरिए लड़की के लिए 13,000 और लड़का हो तो 12,000 रुपये फ्राहम करती है। CM KCR के दौर इख्तिदार में किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को नाफिज करने के अलावा किसानों की तरक्की के लिए रैयत बंधु रैयत बीमा व दीगर स्कीमात के जरिए किसानों को राफ तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में जहाँ पर भी नज़र दौड़ाए तो वहाँ पर BRS हुकूमत की तरक्की नज़र आएगी। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए फ़ंड्स की फौरी तौर पर मंजूरी अमल में लाकर इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात को मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से वाबस्ता संगमों के अरकान को हवाले किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि CM KCR की हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के बेहतरीन नताइज हासिल होने का इजहार किया और कहा कि रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम त्योहारों का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाया जाता है और सबकी रवायत का एहतराम सिर्फ रियासत तेलंगाना में किया जाता है। इन्होंने कहा कि CM KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से रूरल हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाई गई। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत BRS हुकूमत के हक़ में वोट देकर रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को कामयाब बनाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का तयक़ुन दिया। ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఎంతో ఆప్యాయతతో మా అన్నస్తులు మా తమ్ముడుస్తులు మా ఇంటి వాడనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ మీరు నాకు వెల్కమ్ చెప్పారు. ఆ ఘన స్వాగతమే ఈరోజు విజయపదంలో నడుస్తున్నాం. మరి ఈరోజు ఈ గ్రామంలో తెలంగాణ గడ్డ ఆడడానికి ఉద్యమాల గడ్డ ఆడడానికి అమరవీరుల ఉత్సవం నడిపించింది. ఎప్పుడు వచ్చినా ఏ నాయకుడు వచ్చినా KTR వచ్చినా KCR గారు వచ్చినా కవితమ్మ వచ్చినా ఈ గ్రామం కూడా వెళ్ళినప్పుడు మీరు మమ్మల్ని పట్టుకెళ్ళి అమరవీరుల ఉత్సవం మీద దండ వేసి కొబ్బరిగా ఒడిపించి మమ్మల్ని పంపిస్తారు. అది మీ యొక్క స్ఫూర్తి. మరి స్ఫూర్తిని కంటిన్యూ ఉంచుకోవాలి. ఇవాళ నేను గెలిచి రెండోసారి గెలిచాను. రెండోసారి గెలిచిన తర్వాత గ్రామ వేదిక డెవలప్ అయింది. మరి మీకు బాగా తెలుసు. ఇవాళ మా VDC చైర్మన్ సోదరులు సంజయ్ రెడ్డి గారు, సంజయ్ రెడ్డి కూడా మంచి వ్యక్తి. ఎప్పుడు కూడా మరి TRS పార్టీని ఆదరించే వ్యక్తి ఆయన కానీ వాళ్ళ సోదరులు కానీ ఈ గ్రామంలో పెద్ద మనుషులందరూ కూడా మరి చాలా ఆదరిస్తున్నారు.
గ్రామానికి ఏదైనా కావాలనేది వస్తే అవి కూడా बालकोंडा मंडल के किसाननगर में बीआरएस पार्टी के मेल उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। बालकुंडा मंडल के किसाननगर में बीआरएस पार्टी के मेल उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में किए गए तरक्याती कामों के साथ साथ हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के समरात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाए। सीएम केसीआर की क़यादत बालकुंडा हल्के के रुकन असम्बली के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा हल्के में कई तरक्याती कामों के अलावा आपाशी के शोबे में इनकलाबी तब्दीली, बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी, बेहतर तिबी खिदमात, बीटी रोड, देहात में सीसी सड़क और फलाही स्कीमात के मामले में बालकुंडा हल्का खुशहाल होने का इजहार किया और कहा कि सीएम केसीआर की हुक्मरानी में रियासत के तमाम तबकात के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह से रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है, जिससे आलमी सतह पर तेलंगाना की स्कीमात की सताइश की जा रही है। इन्होंने अवाम से कहा कि आगे भी मज़ीद तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत की हिमायत में वोट देकर बालकुंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में एमपीडीसी राजा गौड़, टीआरएस कायदीन शेख रहीम, स्वामीनाथ, सादुल्ला, सी रघु, यूसुफ, वसीमुद्दीन, मोतीराम, राजशेखर, समीर व दीगर ने शिरकत की। बोधन हल्के की तरक्की सीएम केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी से मुतासर होकर गौड़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 80 अफराद ने बोधन के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा की क़यादत में की बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। रेंजल मंडल के कोनेपल्ली देहात में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा के ज़ेर एहतिमाम कोनेपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले गौड़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 80 अफराद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी कंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बोधन की तरक्की के अलावा सीएम केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी से मुतासर होकर आज बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस मंडल सदर भूमरेड्डी, सरपंच विजयलिंगम, बीआरएस पार्टी के कायदीन की साइलू, गणेश व दीगर ने शिरकत की। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की तायद में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर आने की सूरत में कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी स्कीमात को फिलफुल अमल में लाते हुए तमाम तबकात के अवाम तक फलाह स्कीमात के फ़वाइद को पहुँचाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन एम गंगाधर, सुदर्शन प्रसाद, प्रभाकर रेड्डी, के श्रीनिवास, बी श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। इंतखाबात में पोलिंग काफ़ी अहमियत रखती है, इसीलिए वोटिंग के अमल से मुतालिका हर एक उमूर का बारीक बीनी से जायजा लेने की ज़िले इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माइक्रो ऑब्जर्वर को दी हिदायत। जिले के 6 असम्बली हल्कों में पोलिंग का बारीक बीनी से जायजा लेने के लिए मुकर्रर किए गए जनरल ऑब्जर्वर ने शहर के निजामाबाद इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स को कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जनरल ऑब्जर्वर गौतम सिंह, सुभारा चक्रवर्ती, ललित नारायण सिंह सिंधु ने तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले माइक्रो ऑब्जर्वर को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि 6 हलकों के हदूद में 500 रियासती इंतखाबी मुबस्सिरीन को तैनात किया गया। पहले मरहले के तौर पर रेंडमाइजेशन को मुकम्मल करने का इजहार किया और कहा कि रेंडमाइजेशन फहरिस्त के मुताबिक माइक्रो ऑब्जर्वर को दीगर इलाकों के पोलिंग मराकज़ पर जायजा लेने की जिम्मेदारी देने का इजहार किया। Apart from webcasting, even videographers also will be there. So you have to guide the videographers. Generally, what they do, they take the capture the video just outside the polling station. It is like capturing the in the queue who are all there. So not only that, even outside also you have to guide them. If there are like any persons, few persons are gathering outside the polling station, even within the 200 meters, 100 meters radius, then you have to alert the ईवीएम, ठीक है ना? इसको जरूर देखते हैं कि मतदान किसी कारण से रुका रहा, समझ रहे हो ना? क्या कारण था? कई बार ईवीएम की मिसफंक्शनिंग की वजह से दिक्कत आती है. Sometimes there is law and order situation, sometimes there is a natural calamity,
बारिश तेज आ गई, लाइट चली गई, इस तरह की चीज़ें, ये सब डिटेल्स रहती है. नॉर्मली द ऑब्जर्वर एंड द रिटर्निंग ऑफिसर decides about report on the basis of these informations. Please note down that number. You can anytime sitting from your mobile, you can just type that number. You will get this PDF copy instantly. Just write it. Number is 464/INST/2023/EPS. Dated 14th June 2023. This instruction is all the things what Gautam Singh sir has already listed. जिले के अमरेडी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ बिरकुट चौरास्ते पर अखलतों की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत. जिले के अमरेडी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ बिरकुट चौरास्ते पर अखलतों की जानिब से मुनक़दा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की. इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी 140 करोड़ है. तेलंगाना में 4 करोड़ की आबादी है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार हैं. और कहा कि गुज़िश्ता हैदराबाद जाने से पहले क्या वहाँ पर 144 सेक्शन नाफिज है या नहीं, दरियाफ्त करके हैदराबाद रवाना होते थे. लेकिन अब हालात में काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई है. ये सब कुछ तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद एक भी फ़िरक़ा वाराना फसाद नहीं हुआ है, बल्कि रियासत तेलंगाना में पुरअमन माहौल होने का इजहार किया. इन्होंने कहा कि बांसवाड़ा हल्के के मसाजिद के लिए 50 करोड़ की मंजूरी अमल में लाते हुए अखलती तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए रियासत तेलंगाना के इक़्तिदार में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशल स्कूल का क़याम अमल में लाने का इजहार किया. नहीं है, कोई चीज नहीं है. पूरे हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन को पेट में रख लेके, ये हमारे लोग हैं, हमारे खानदान के लोग हैं. उस वास्ते में हम लोग आप साहब बता रहे थे, हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब मस्जिदों को दिए, दरगाह को दिए, और दिया 40-50 करोड़ दिया, 40-50 करोड़ रुपए दिया तो हमारे अल्लाह के घर के वास्ते दिया हूं. कॉन्फ्रेंस हमारे सीएम साहब ने क्या किया, 9 साल 4 महीने के अंदर तेलंगाना बनते ही 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं. कितने? 204. ये रविंद्र रेड्डी क्या समझ रहे, आखिरी बट्टेबाज है, आखिरी बट्टेबाज है. सही बात मैं देखिए साहब, 2009 में मुझे एमएलसी का टिकट दिया था, क्या कराएं रविंद्र रेड्डी. रियासत तेलंगाना में तीसरी मरतबा बीआरएस पार्टी का इख्तिदार यकीनी. जुक्कल असम्बली हल्के के मोहम्मद नगर में साबिक़ा जिले परिषद चेयरमैन दफेदार राजू की क़यादत में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार हनुमान शिंदे के हक़ में मुस्लिम तबक़े में इंतखाबी मुहिम चलाई. इस इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक़ा जिले परिषद चेयरमैन दफेदार राजू ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तीसरी मरतबा बीआरएस पार्टी का इख्तिदार यकीनी है. तेलंगाना हुकूमत में अखलतों की बेहतरी के लिए तरक्याती फलाह स्कीमात रूबे अमल में लाए गए. इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि कार के निशान को वोट देकर बीआरएस उम्मीदवार हनुमान शिंदे को भारी अक्सरियत से कामयाब करे. इस मौके पर बीआरएस कायदीन कलीम पटेल, असद अली, निजाम सागर, बीआरएस पार्टी अखलती सीनियर कायद मोइस के अलावा दीगर मौजूद थे. धनपाल सूर्य नारायण के करीबी रिश्तेदार की जानिब से कंटेश्वर मंदिर की अराजी व नाजायज खरीदो फरोख्त किए जाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का शिवा सेना के कायदीन ने सहाफती नशे से किया इजहार. शहर के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से शिवा सेना के कायदीन श्रीहरि, नीरज, प्रीतम, नवीन चारी ने खिताब करते हुए कंटेश्वर मनादिर के कब्ज़ात के ताल्लुक से बीजेपी अर्बन एमएलए उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण व इनके करीबी रिश्तेदार रविंद्र गुप्ता कंटेश्वर मनादिर के जिम्मेदार अहदेदारों के तौर पर रहते हुए इस वक्त की मनादिर कमेटी को मैनेज करके सर्वे नंबर 341 में वाक़े 2.10 2 एकड़ 10 गुंटे के अलावा सर्वे नंबर 342 में 39 गुंटे अराजी को ऑक्शन के लिए रखा गया और शॉप के नाम से कीमत मुकर्रर करते हुए खरीदारी अमल में लाई जाने वाली बात हकीकत नहीं है क्या और इनके कब्जे में रखने की बात में हकीकत होने का इजहार किया. इस मसले के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल करने वाले कंटेश्वर मनादिर के पुजारियों ने कहा कि नस्ल दर नस्ल आने वाले अराजी कहते हुए कोर्ट को जाने का इन्होंने इजहार किया. वो इसी मौके पर धनपाल सूर्य नारायण ने पुजारियों को अपने पास तलब करके रकमात के अदायगी अमल में लाकर मुकदमात को विड्रॉ करने की बात में हकीकत नहीं है के ताल्लुक से सवाल किया और कहा कि शिवसेना कभी भी इंसाफ के लिए खदमात अंजाम देने के लिए हमेशा दस्तयाब होने का इजहार किया. మాట్లాడుతున్నామో ఆ దేవాలయం సంబంధించిన భూములు సర్వే నంబరు అది కేసు ఎప్పుడైంది అనే విషయంలో మాట్లాడడానికి వచ్చినాము. ఇది చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక రాజకీయ కోణంగానో
లేదంటే కుట్ర కోణంలోనో మేమేదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నామనే కోణంలో ఉన్నట్టున్నారు. దయచేసి అట్లాంటి విషయాల్ని మర్చిపోవాలా. శ్రీహరి పన్నంవారు అనే వ్యక్తి 2007 నుంచి నిజామాబాద్ నగరంలో ధర్మ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాను. అందులో భాగంగా దేవాలయాలకు సంబంధించిన ఎక్కడ ఎటువంటి గొడవలు జరిగినా నేను అక్కడ వెళ్ళి దేవాలయ రక్షణ కోసం పనిచేసి ఉన్నాను. बोधन हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाएगी। बोधन हल्के में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार व साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने आज बोधन सालूरा मंडलों के पेंटा कुर्दू सालमपाड़ कुम्मपल्ली कुपरती कैंप सालूरा कैंप जाड़ी जमालपुर देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर इक़्तिदार हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के दौरान पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में दीगर नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। आर्मर शहर के ज़ियात नगर में अखलातों की जानिब से मुनाकिदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में हल्के आर्मर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आर्मर शहर के ज़ियात नगर में अखलातों की जानिब से मुनाकिदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में हल्के आर्मर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम बिलखुसूस मुस्लिम अखलातों की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाएगी और अखलाती तलबा को तालीम की ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए कई अखलाती क़ामती स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबीन के ज़ेर एहतिमाम तलबा को असरी व दीनी तालीम से आरास्ता किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस हुकूमत को वोट देकर आपके चहेते क़ायद जीवन रेड्डी को बारीक सिरे से कामयाब बनाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देकर अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब पे रहने का इजहार किया। हम हैं, हम आपका अच्छा हमें हम आप कभी बुलाए तो आया, काम कराया। कैसा था आर्मोर, अभी कैसा हो गया, पानी का प्रॉब्लम कैसा था, अभी कैसा हो गया आप देखो और एक बार मौका दे दो। भाई 100% इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल से, अल्लाह का करम से, अल्लाह का दुआ से जो कुछ बचा हुआ काम मैं करके दिखाते। अब 10 मिनट इख्तिताम से हम नजर डालते आंच के सुर्खियों पर। बांसवाड़ा हलके को हर तरह से तरक्की देने वाले पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी को अवाम कामयाब बनाए। बेरकुर में मुनाकिदा अखिलती इजलास से वजीर दाखिला महमूद अली का खिताब। 70 सालों में मुल्क व रियासत की अवाम को बीजेपी, कांग्रेस और टीडीपी ने अवाम की फलाह के लिए खिदमत अंजाम नहीं दिया। सिर्फ बीआरएस दौरे हुकूमत में ही हर घर तक फलाही स्कीमात को रसाई अमल में लाई गई। भीमगल मंडल में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से बीआरएस उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। शहर निजामाबाद की तरक्की व फलाह के लिए बीआरएस को कामयाब बनाए। शहर के रियल एस्टेट ताजिर के मसाइल के हल के लिए असम्बली में आवाज उठाते हुए हल करने का बीआरएस अर्बन उम्मीदवार रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इजलास में किया खिताब। अखलतों की तरक्की बीआरएस से मुमकिन। आर्मूर के ज़िरात नगर में मुनाकिदा अखलती इजलास से बीआरएस आर्मूर उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। कंटेश्वर मंदिर की राहती को नाजायज तरीके से कम कीमत पर खरीदो फरोख्त करने का बीजेपी अर्बन उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण व इनके करीबी रिश्तेदारों की जानिब से किए जाने का शिवसेना कायदे ने सहाफती नशिस्त में किया इजहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में मुख्तलिफ मुकामात पर तशरीह मुहिम जारी। बोधन के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की जानिब से तशरीह मुहिम जारी व अवाम से की मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।